नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, इस कुछ समय से ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसमें से साइंस मोह माया निकल के बाहर आ रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है दुनिया जैसी है ऐसी दिखती नहीं, और जैसी दिखती है वैसी वो है नहीं। तो छोटे छोटे कण पे गए, जैसे कि पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर छोटा अवयव होता है तत्व, तत्व से छोटा होता है अणु, और अणु से भी छोटे होते हैं परमाणु। तो जब तक परमाणु का अध्ययन किया तब तक ठीक था, लेकिन जब परमाणु तोड़ते तो उसके अंदर से अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म कण निकलते जिनको साइंटिस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। और पार्टिकल फिजिक्स अलग तरीके से बिहेव करता है, पूरी दुनिया जैसे बिहेव करती है ना उससे अलग तरीके से पार्टिकल फिजिक्स बिहेव करता है। इसलिए इसकी अलग शाखा ही बना दी गई, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स के जो नियम है वो बाहर के फिजिक्स मतलब नॉर्मल फिजिक्स से बिल्कुल विपरीत है। जो नॉर्मल दुनिया में जो हो रहा है पार्टिकल फिजिक्स पे पूरा उल्टा हो रहा है। तो इस तरह साइंटिस्टों ने एक डबल स्लिट थियरी का एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रकाश को दो होल वाली एक दीवार में से दो स्लिट मतलब दो तिराड़ उसके अंदर से प्रकाश को जब भेजा तब वहाँ पे इमेज बनी, तो वहाँ पे दो लाइंस बन गई। तो ये तो सिंपल बात है, प्रकाश को दो तिराड़ों में से भेजते, दो स्लिट में से भेजते तो दो इमेज बनने ही वाली है। पर जब साइंटिस्टों ने साउंड को भेजा वो दो स्लिट्स में से, तो साउंड एक दूसरे में टकरा के दो से ज़्यादा इमेज बनाते हैं, क्योंकि बन सकती है, क्योंकि साउंड आपस में टकरा के दो से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 ऐसी इमेज बन सकती है। जैसे साउंड अपने आप में टकराता है तो नई इमेज बनेगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। प्रकाश भेजने के बाद दो इमेज बनती थी और साउंड भेजने के बाद 3 या ज़्यादा इमेज बनती थी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स की तरह बहता है और प्रकाश सीधी लाइन में कण की तरह जाता है। तो प्रकाश कण से बहता है, जैसे कण जाते हैं प्रकाश के, और साउंड होता है ना वो वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन आपस में टकरा के बहुत ज़्यादा इमेजेस क्रिएट करते और प्रकाश सिर्फ दो इमेजेस क्रिएट करते। तो ये एकदम सामान्य बात थी। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, प्रकाश को नहीं, प्रकाश के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, तब क्या हुआ, प्रकाश साइंटिस्ट जानते थे इलेक्ट्रॉन है ना वो पदार्थ है, वो सिर्फ एक होल में जाके दो ही इमेज क्रिएट करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो इलेक्ट्रॉन ने वहाँ जाके वेव्स का चित्र बनाया, 3-4 इमेजेस क्रिएट की। तो साइंटिस्ट चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो कण है, वहाँ जाके सिर्फ दो ही इमेज क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने वहाँ जाके 3 और 4 से ज़्यादा इमेजेस क्रिएट की। तो साइंटिस्ट चौंक गए, क्या इलेक्ट्रॉन वेव है या फिर वो कण है। फिर उन्होंने एक चेक किया, वहाँ पे एक हमारी आंखों जैसा ऑब्जर्वर लगा दिया, क्योंकि ऐसी छोटी चीज़ देखने के लिए एक ऑब्जर्वर रखना पड़ा। जैसे ही ऑब्जर्वर रखा तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने फिर से दो इमेज बनाई। तो साइंटिस्ट सोचा कुछ गड़बड़ हो गई हमारे साधन में, फिर से उन्होंने ऑब्जर्वर हटा लिया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भेजा तो फिर से वो 3-4 इमेज बनने लगी। फिर जैसे ही आंखों जैसा ऑब्जर्वर वहाँ पे रखा तो फिर से वहाँ पे दो इमेज बनी। साइंटिस्ट कहता हो ये हो क्या रहा है, उन्होंने फिर से ऑब्जर्वर हटा लिया, फिर से इलेक्ट्रॉन्स को भेजा तो वहाँ पे वेव जैसी 4-5 इमेज बनने लगी। फिर उन्होंने ऑब्जर्वर वहाँ पे रखा तो फिर से जब इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वहाँ पे फिर दो इमेज बनने लगी। साइंटिस्ट ये मामला क्या है, बार बार प्रयोग करने के देखने के बाद भी यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज तक कोई साइंटिस्ट को समझ नहीं पाया, और जो साइंटिस्ट इसको समझ लेंगे वो महान रहस्य ब्रह्मांड का जान लेंगे। क्योंकि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा बताता है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम नहीं देखते हैं तब वो पार्टिकल के जैसा बिहेव नहीं, वेव्स के जैसे बिहेव करते हैं, साउंड वेव के जैसे आपस में टकरा के बहुत सारी इमेजेस क्रिएट करते हैं। और अगर उनके पास ऑब्जर्वर रखा जाता है तो वो कण की जैसे बिहेव करते हैं और वहाँ पे जाके दो इमेज क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कैसे कोई शायद लड़का या लड़की हो तो उसको सामने देखो तो अलग बिहेव करता है और न देखो तो अलग बिहेव करता है। तो पार्टिकल तो नॉन लिविंग है, ये किस तरह से अपना डिसीजन लेता है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो नॉन लिविंग को कैसे मालूम पड़ता है कि हमें देखा जा रहा है, तो हमें दो इमेज बनानी चाहिए, और हमें जब कोई नहीं देख रहा है तब हमें 4 या 5 इमेजेस बनाने में फ्री है। तो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ पूरे दुनिया के साइंटिस्ट चौंक गए। तो आज तक साइंटिस्ट ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जब भी साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी वहाँ पे ऑब्जर्वर रखा जाता है तो वहाँ पे दो इमेज बनती हैं, और ऑब्जर्वर जैसे हटाया जाता है तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा इमेजेस उनके वापस बन के आती है। तो साइंटिस्ट बार बार इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको यह जवाब नहीं मिला।
तो इसका एक ही मीनिंग है, पदार्थ को, दुनिया को हम जैसा देखते हैं ऐसी दुनिया बन जाती है। लेकिन अगर हम नहीं देखते तो दुनिया बहुत सारे आयामों में अलग अलग प्रकार की दुनिया है। तो यही हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है, जैसे हम देखते हैं ऐसी सृष्टि हो जाती है। लेकिन अगर हम नहीं देखते, हमारे ध्यान में नहीं है, तो सृष्टि बहुत प्रकार की है। तो सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन हमारे देखने की वजह से वो सीमित दायरे में आ जाती है, दो में। लेकिन जैसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो मल्टीपल डायमेंशन में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। तो एक ब्रह्मांड है ऐसा हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व ना करें तो मल्टीपल यूनिवर्स है, अनंत ब्रह्मांड मौजूद है। तो एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों वर्षों से कहा करते थे। और वेदों में भी लिखा है कि एक डायमेंशन नहीं है, एक दुनिया नहीं है, एक दुनिया के पीछे हजारों दुनिया एक साथ काम कर रही है। ये लोग भी है, वो लोग भी है, परलोक भी है, सारे प्रकार के जितने भी लोग हैं वो इसी टाइम इसी वक्त मौजूद है। लेकिन जैसे हम देखते हैं तो हम इस लोक के बारे में ही जान सकते हैं। लेकिन जब हम नहीं देखते, मतलब उच्च अवस्था में जाके देखते, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद है। लेकिन फिजिकल लेवल पे कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी उपग्रह से, कोई भी दूरबीन से उन लोगों को नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पार्टिकल, साइंटिस्ट के पार्टिकल ये सब बताते हैं कि जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो दो में आ जाते हैं, और जैसे ऑब्जर्व नहीं करते तो बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो डबल स्लिट थियरी को साइंटिस्ट को पागल करके रखा है। आज तक साइंटिस्ट इनका आंसर नहीं ढूंढ पाए। तो यही हुआ ना, मोह माया। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी हम देख नहीं पाते। तो मोह माया के जो चक्कर की बात है कि इंसान को मोह माया अट्रैक्ट करती है, तो जो चीज़ होती है वो इंसान देख ही नहीं पाता, और मोह माया के चक्कर में उसे उल्टे उल्टे काम करके जीवन बर्बाद कर डालता है। तो इसे बहुत टाइम पहले ऋषियों ने ये सब बताया हुआ है। आज साइंटिस्ट लीगली इसको प्रूव कर रहे हैं। डबल स्लिट थियरी को आप नेट में जाके बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हो, उसमें आपको एकदम ठीक से मालूम पड़ेगा। जब भी साइंटिस्ट ऑब्जर्वर, हमारी आंख जैसा ऑब्जर्वर लगाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग बिहेव करता है, दो इमेजेस बनाता है। और जैसे ही हम वो ऑब्जर्व हटा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भेजने के बाद बहुत सारी इमेजेस बनती है। तो साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज है कि हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, नॉन लिविंग चीज़ है, कैसे मालूम पड़ती है कि उनको देखा जा रहा है और नहीं देखा जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे वेदों के सिद्धांत, माया के सिद्धांत को, कि पूरी दुनिया मायाग्रस्त है, और मायाग्रस्त होने के कारण हम दुनिया को सही तरीके से नहीं जान पाते। तो वेदों और साइंस का दोनों कंबाइन करके मैंने ये वीडियो बनाया, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें वेद और साइंस को कंबाइन करके हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।